कहते हैं कि जब कोई महानायक रुपहले पर्दे से उतरकर असल जिंदगी की तपती जमीन पर कदम रखता है तो इतिहास एक नई करवट लेता है। कहानी की शुरुआत किसी भव्य फिल्म के सेट से नहीं, बल्कि तमिलनाडु के उन दूर दराज के गांवों और कस्बों से होती है जहां बदलाव की सुगबुगाहट लंबे समय से थी। लोग एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो केवल वादे न करे बल्कि जमीनी हकीकत को समझे। ऐसे में एंट्री होती है जोसेफ विजय चंद्रशेखर की, जिन्हें दुनिया थलापति विजय कमांडर के नाम से जानती है। थलापति विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम का शंखनाद किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि उनके इस राजनीतिक अभियान का हीरो या वैचारिक आधार कौन होगा। थलापति विजय ने किसी मौजूदा राजनेता या खोखले नारों को नहीं, बल्कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर, पेरियार और के कामराज जैसे महापुरुषों को अपनी पार्टी का मार्गदर्शक बनाया। आइए इस दिलचस्प कहानी के जरिए समझते हैं कि कैसे विजय ने अपने बैकग्राउंड से निकलकर डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को अपना लीड रोल बनाया और बूथ स्तर की राजनीति करके तमिलनाडु के लोगों का दिल जीता। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए विजय के अतीत के पन्नों को पलटना जरूरी है। 22 जून 1974 को चेन्नई में जन्मे विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनके पिता SA चंद्रशेखर एक जाने माने फिल्म निर्देशक हैं और मां शोभा चंद्रशेखर एक मशहूर पार्श्व गायिका हैं। एक फिल्मी परिवार से आने के बावजूद विजय का सफर आसान नहीं था। 1992 में फिल्म नालैया थीरपू कल का फैसला से उन्होंने बतौर लीड एक्टर शुरुआत की। शुरुआती दौर में उनके लुक्स और एक्टिंग को लेकर उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। घिल्ली, पोक्किरी, थुप्पाक्की, मेर्सल, सरकार और लियो जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उन्हें तमिलनाडु का निर्विवाद सुपरस्टार बना दिया। सामाजिक चेतना का उदय। विजय सिर्फ रोमांस या एक्शन तक सीमित नहीं रहे। पिछले एक दशक में उनकी फिल्मों जैसे कत्थी, मेर्सल, सरकार ने किसानों की आत्महत्या, मेडिकल भ्रष्टाचार और कॉरपोरेट लूट जैसे गंभीर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को उठाया। पर्दे के पीछे उन्होंने अपना फैन क्लब विजय मक्कल इयक्कम बनाया, जो चुपचाप सामाजिक कार्य कर रहा था। मुफ्त भोजन बांटना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना और प्राकृतिक आपदाओं में मदद करना। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने तमिलनाडु के 234 विधानसभा क्षेत्रों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करना शुरू किया। यहीं से उनके राजनीतिक विजन की पहली झलक मिली, जो सीधे डॉक्टर अंबेडकर के एक महान विचार से जुड़ती थी। अक्सर जब फिल्मी सितारे राजनीति में आते हैं तो वे अपनी स्टार पावर पर निर्भर करते हैं, लेकिन विजय ने अपनी राजनीतिक पटकथा में खुद को नहीं, बल्कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के आदर्शों को लीड रोल दिया। थलापति विजय ने डॉक्टर अंबेडकर के किन आदर्शों को अपनी ताकत बनाया? नंबर 1, शिक्षित बनो। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे पहला मंत्र था शिक्षा। विजय ने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए सबसे पहले शिक्षा को ही हथियार बनाया। जब उन्होंने छात्रों को सम्मानित किया तो उन्होंने मंच से स्पष्ट कहा कि आप कल के मतदाता हैं, पैसे लेकर वोट मत दीजिए, अपने माता पिता को समझाइए। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार और कामराज की किताबें पढ़ने की सलाह दी। विजय ने समझ लिया था कि तमिलनाडु के युवाओं को खोखले नारों से नहीं, बल्कि अंबेडकरवादी शिक्षा के मॉडल से ही जोड़ा जा सकता है। नंबर 2, सामाजिक न्याय और समता। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन जातिवाद के खिलाफ और एक समतामूलक समाज के निर्माण के लिए समर्पित था। तमिलनाडु में द्रविडियन राजनीति हमेशा से सामाजिक न्याय की बात करती रही है। विजय ने अपने पहले राज्य स्तरीय सम्मेलन मांडू में घोषणा की कि उनकी पार्टी का मुख्य आधार सभी इंसान जन्म से समान होगा। उन्होंने धर्म, जाति और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया, जो सीधे तौर पर अंबेडकर के संविधान का मूल है। नंबर 3, संगठित रहो। अंबेडकर का तीसरा मंत्र था संगठित होना। विजय ने इसे अपनी पार्टी के ढांचे में लागू किया। उन्होंने महिलाओं को पार्टी में अहम पद दिए। अंबेडकर ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण, हिंदू कोड बिल के जरिए की पैरवी की थी।
विजय ने अपने मंचों पर महिलाओं को आगे किया और युवाओं का एक मजबूत संगठन तैयार किया। कैंपेन की रणनीति, हवा में नहीं, बूथों पर पॉलिटिक्स। अब आते हैं उस मास्टर स्ट्रोक पर जिसने विजय को जीत के शिखर तक पहुंचाया। राजनीति में एक कहावत है, चुनाव रैलियों से नहीं, पोलिंग बूथ मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। तमिलनाडु के इतिहास में कई बड़े अभिनेताओं जैसे शिवाजी गणेशन या विजयकांत ने राजनीति में कदम रखा, लेकिन अक्सर वे जमीनी संगठन की कमी के कारण लंबे समय तक टिक नहीं पाए। थलापति विजय ने इस गलती से सबक लिया। उन्होंने स्टारडम के बजाय बूथ स्तर की राजनीति को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। फैन क्लब का काडर में रूपांतरण। थलापति विजय ने अपने विजय मक्कल इयक्कम के लाखों सदस्यों को रातों रात राजनीतिक कार्यकर्ताओं में बदल दिया। उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव और वार्ड में बूथ कमेटियां बनाईं। माइक्रो मैनेजमेंट। उनके कैंपेन की खासियत यह थी कि वे हवाई बातें करने के बजाय डेटा और बूथ लेवल समीकरणों पर काम कर रहे थे। एक बूथ पर कितने युवा हैं, कितनी महिलाएं हैं, उनकी बुनियादी जरूरतें क्या हैं, इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। डोर टू डोर अंबेडकर। थलापति विजय के कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार में सिर्फ विजय के पोस्टर नहीं बांटे, बल्कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की मूल भावना, समान अधिकार, रोजगार और शिक्षा का संदेश घर घर पहुंचाया। उन्होंने लोगों को समझाया कि विजय कोई राजा बनने नहीं आए हैं, बल्कि संविधान की रक्षा करने वाले एक पहरेदार के रूप में आए हैं। तमिलनाडु ने थलापति विजय को क्यों चुना? जैसे जैसे 2026 के चुनाव करीब आए, तमिलनाडु का राजनीतिक माहौल गर्मा गया। एक तरफ दशकों पुरानी स्थापित पार्टियां थीं जिनके पास असीमित संसाधन थे। दूसरी तरफ थलापति विजय थे जिन्होंने अपने करियर के पीक पर करोड़ों रुपए की फीस वाली फिल्में छोड़ दी थीं। यह त्याग जनता की नजरों में बहुत बड़ा था। विजय की चुनावी रैलियां किसी सिनेमाई दृश्य से कम नहीं होती थीं, लेकिन उनका भाषण बिल्कुल एक परिपक्व राजनेता जैसा होता था। वे विरोधियों को गाली देने के बजाय डॉक्टर अंबेडकर का हवाला देते हुए युवाओं के अधिकारों की बात करते थे। थलापति विजय ने जनता का दिल जीतने के 3 मुख्य कारण, ईमानदारी और साफ छवि। थलापति विजय ने राजनीति में आने से पहले अपनी कोई नकारात्मक राजनीतिक छवि नहीं बनने दी। वैकल्पिक राजनीति की चाह। तमिलनाडु की जनता 2 प्रमुख पार्टियों के वर्चस्व के बीच एक नया, युवा और पारदर्शी विकल्प तलाश रही थी। विजय ने वह विकल्प दिया। संविधान और महापुरुषों का सम्मान। जब विजय ने मंच से कहा कि उनका मार्गदर्शक कोई कॉरपोरेट या स्वार्थ नहीं, बल्कि अंबेडकर और पेरियार का सामाजिक न्याय है, तो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और युवा सब उनके साथ एक मजबूत वोट बैंक की तरह खड़े हो गए। एक नए युग का उदय। जब चुनाव के नतीजे आए तो राजनीतिक पंडित हैरान रह गए। थलापति विजय का वह फैसला, जहां उन्होंने अपनी स्टार इमेज को पीछे रखकर डॉक्टर अंबेडकर के वैचारिक मूल्यों को कैंपेन का लीड रोल बनाया और जमीनी स्तर पर बूथ मैनेजमेंट किया, एक ऐतिहासिक सफलता में बदल गया। उन्होंने साबित कर दिया कि राजनीति सिर्फ मंच से भाषण देने का खेल नहीं है। यह लोगों के दिलों में उतरने, उनके अधिकारों, संविधान की बात करने और जमीन बूथ पर पसीना बहाने का नाम है। इस प्रकार एक अभिनेता जिसने कैमरे के सामने लोगों का मनोरंजन किया, उसने डॉक्टर अंबेडकर के शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो के मंत्र को अपनाकर तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर दी। यह सिर्फ विजय की जीत नहीं थी, यह उस सोच की जीत थी जहां एक महानायक ने अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड पर स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो,
तो हमारे अंबेडकर साहब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।